ऑस्ट्रेलिया टीम की हालत यह है कि इनके कैप्टन और इनके वाइस कैप्टन दोनों ही बाहर हो गए हैं चैंपियन ट्रॉफी से। आप खुद ही सोचिए, इंडिया की टीम से यदि शमी और बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएं तो क्या होगा। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया टीम का हाल होने वाला है। एक्चुअली पैट कमिंस इंजरी के चलते ही 1946 दिन तक क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। ओडीआई गेम को 2020 बना देते ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाती, लेकिन मार्च के रूल्ड आउट होने के बाद यही चीज इंडिया में होती तो इंडिया में प्लेयर आईपीएल पूरा खेल लेता, भले ही आने वाले वर्ल्ड कप में वो बाहर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा आईसीसी इवेंट डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया के पास वाइस कैप्टन मिचेल मार्श से लेकर पैट कमिंस कैप्टन तक हर एक लीडर कमाल का है। बट अभी इस टीम के ओपनर से लेकर फास्ट बॉलर तक चोटिल हो रखे हैं। इवन हेजलवुड तक अभी टीम से बाहर होने वाले इंजरी के चलते। शायद हेजलवुड का रिप्लेसमेंट मिल भी जाए, मार्श का रिप्लेसमेंट मिल भी जाए, पर क्या पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेसमेंट मिल पाएगा? उनके जैसे बॉलिंग शायद कोई डालने भी आ जाए, लेकिन उनके जैसी लीडरशिप क्या कोई कर पाएगा? क्या बिना इन स्टार्स प्लेयर के ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल भी खेल पाएगा? आइए इस डिटेल वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, कैन ऑस्ट्रेलिया विन सीटी विदाउट पैट कमिंस? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 13 जनवरी 2025 को, जब ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी स्क्वाड ड्रॉप की। इस स्क्वाड में 8 प्लेयर आईसीसी टूर्नामेंट के ही थे। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें 8 प्लेयर जो थे वो सेम इस टीम में आ गए थे, और इस टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि पैट कमिंस इस टीम के कप्तान थे। ये टीम बेस्ट लग रही थी और ये टीम को कोई हरा नहीं पा रहा था। लग रहा था ये टीम बीस्ट थे और पूरे टूर्नामेंट ये डोमिनेट करेंगे। बट इस स्क्वाड के 17 दिन बाद मिचेल मार्श जो टीम के ओपनर थे ड्रॉप हो गए, क्योंकि इनके लोअर बैक में पेन हो रहा था। लोअर बैक की इंजरी के चलते पूरे सीटी मतलब चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड से ही बाहर हो गए। बट क्या इनकी इंजरी चैंपियन ट्रॉफी के पहले हुई? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली मार्च के लोअर बैक में पेन स्टार्ट हुआ था जनवरी के स्टार्टिंग में, जब बिग बैश चल रही थी, और इसीलिए मार्च को ऑस्ट्रेलिया टीम ने बिग बैश लीग में खेलने नहीं दिया। ये पूरे टूर्नामेंट सिर्फ एक मैच बस खेले थे। इनको लगातार रेस्ट दिया जा रहा था ताकि ये बड़े टूर्नामेंट खेल सकें जैसे चैंपियन ट्रॉफी। अब ऑस्ट्रेलिया टीम में हमेशा को देखने को मिलता है कि नॉर्मल लीग से ज्यादा वो मेन टीम के लिए फोकस करते हैं, इसलिए उन्होंने मार्च को बिग बैश नहीं खेलने दिया। यही चीज इंडिया में होती तो इंडिया में प्लेयर आईपीएल पूरा खेल लेता, भले ही आने वाले वर्ल्ड कप में वो बाहर हो जाए। पर ऑस्ट्रेलिया टीम शायद इसलिए चैंपियन है, इसलिए उन्होंने इनको खेलने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी जब चैंपियन ट्रॉफी के लिए मार्च प्रैक्टिस करने आए तो प्रैक्टिस सेशन में भी इनको लोअर बैक में पेन हुआ। इनको पेन के कारण बाहर बैठना पड़ा, और बाद में बोला गया कि अगर ये लगातार खेलेंगे तो इनकी सर्जरी हो पाएगी, इसलिए इनको बेड रेस्ट दे दिया गया। बाद में खबर आई कि सीटी मतलब चैंपियन ट्रॉफी में पूरा बेड रेस्ट में हो और ये रूल्ड आउट हो गए हैं चैंपियन ट्रॉफी से। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मार्च के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया टीम को फर्क पड़ता है? तो आइए नंबर्स देखते हैं और हमें समझ में आ जाएगा क्या मार्च के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया टीम को फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। देखो, मार्च जो है ऑस्ट्रेलिया से ओपन करने आते, इवन ये बॉलिंग भी डालते थोड़ी बहुत। अब ओपन करने अगर ये आते तो अभी इनका ओपनिंग में कैसी परफॉर्मेंस है? अगर आप 2023 का आईसीसी टूर्नामेंट उठा के देखो तो वहां पे मार्च ने 441 रन बनाए। एक मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ था, यहाँ पे मार्च ने अकेले 177 रन बनाए थे। और 2011 में डेब्यू करने के बाद मार्च ने 93 ओडीआई खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, 2700 से ज्यादा रन बनाए हैं इस बीच उन्होंने, और विकेट भी 50 से ज्यादा लिए हैं। अगर इनकी रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो इनका एवरेज जो था आईसीसी टूर्नामेंट में 2023 में वो 49 का था। ऐसे में यदि वार्नर एज अ ओपनर ऑस्ट्रेलिया टीम में नहीं है तो मार्च से अच्छा ओपनर ऑस्ट्रेलिया टीम को नहीं मिल सकता था। ट्रेविस हेड के साथ मार्च की ओपनिंग कमाल की जमती और ये ओडीआई गेम को 2020 बना देते। ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाती, लेकिन मार्च के रूल्ड आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके जैसा ओपनर नहीं मिल पाएगा और इनकी कमी इनको खलने वाली है। एंड यदि आपको लगता है कि इनकी जगह शॉर्ट ओपन कर लेंगे या फिर कोई नया बैट्समैन आ जाएगा, तो कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नहीं है जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो। मार्च ने लिटरली 93 ओडीआई मैच खेले हैं, जो काफी ज्यादा है। इवन ये बॉलिंग भी कर सकते थे और ये ऑलराउंडर थे। वैसे मार्च का रिप्लेसमेंट अगर टीम को मिल भी गया, कोई बैट्समैन रन बना भी गया, तो मार्च के बाद जो अगला टीम से ड्रॉप होने वाला है वो है हेजलवुड। हेजलवुड को भी इंजरी हो गई और इंजरी के चलते हो सकता है 2025 चैंपियन ट्रॉफी में ये हमें देखने को ना मिले। अभी ये कंफर्म आउट तो नहीं हुए, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आउट हो जाएंगे। पर वही सवाल है, क्या हेजलवुड की इंजरी अभी सीटी के पहले ही हो गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि हेजलवुड को इंजरी काफी पहले से है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब गाबा में मैच हो रहा था, जब हेजलवुड को इंजरी हो गई थी और हेजलवुड की जगह बोलैंड बॉलिंग में आए थे और उन्होंने लगातार विकेट लिए थे, तो किसी को हेजलवुड की याद नहीं आई। बट ओडीआई के अंदर बोलैंड कभी खेले ही नहीं और हेजलवुड से अच्छी परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए।
यदि आप हेजलवुड के विकेट देखेंगे तो इन्होंने 91 ओडीआई में 138 विकेट लिए हैं। इनका जो एवरेज है वो 27 का है। जोस हेजलवुड बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से बॉलिंग करते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया टीम में सबसे कम इकोनॉमी इनकी है। कोई भी मैच आप उठा के देख लो, पैट कमिंस स्टार्क को मार पड़ जाती है, लेकिन जोस हेजलवुड को कभी मार नहीं पड़ती। इवन स्टार्क को भी विकेट इसलिए मिलते हैं क्योंकि जोस हेजलवुड कम इकोनॉमी देते हैं और प्रेशर बनाते हैं, और बैट्समैन जब स्टार्क को मारने जाता है तो अपना विकेट खो देता है। अगर हम हेजलवुड के रीसेंट फॉर्म देख तो 2024 T20I वर्ल्ड कप में इन्होंने विराट कोहली को 0 के स्कोर में आउट किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो तो अच्छा हो कि रोहित शर्मा चल गए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत जाती, सेमीफाइनल में जाती और शायद 2024 वर्ल्ड कप भी हम हार जाते। अब बिना हेजलवुड के इनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप गड़बड़ होने वाली है, और अगर हेजलवुड रूल्ड आउट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम इनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएगी। यहाँ तक भी ठीक था, हेजलवुड का रिप्लेसमेंट भी जैसे तैसे आ जाता, एलिसन की जैसे बॉलिंग कर लेते, लेकिन हेजलवुड के बाद जो अगला प्लेयर बाहर हो रहा है वो है पैट कमिंस। अब पैट कमिंस के भी काफी ज्यादा चांसेस है कि चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे, और अगर ये बाहर होते हैं तो टीम अपना एक परमानेंट बॉलर तो खोएगी, साथ ही साथ एक परमानेंट लीडर खो देगी जिसने 2 साल में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई है ऑस्ट्रेलिया को। पर क्या पैट कमिंस की इंजरी अभी हुई है? देखिए, पैट कमिंस की यदि आप इंजरी की बात करेंगे तो इनकी कहानी काफी पुरानी है। 2011 में जब पैट कमिंस ने 18 साल की उम्र में डेब्यू किया था, तब डेब्यू मैच में पहली इनिंग में इन्होंने 1 विकेट लिया, अगली इनिंग में इन्होंने 6 विकेट लिया। उसके बाद बैटिंग से मैच जिताया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। Once again, Cummins gets a little bit of shape. पहले ही मैच में पैट कमिंस मैन ऑफ द मैच बने और ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि पैट कमिंस बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे, बट अगले ही मैच में इनके लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया और इसके चलते लगातार ड्रॉप होने लग गए टीम से। देखते ही देखते 1946 दिन निकल गए। एक्चुअली पैट कमिंस इंजरी के चलते ही 1946 दिन तक क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, और ऑस्ट्रेलिया टीम ने होप ही खो दी थी। उन्हें लगा था ये चला गया प्लेयर, क्योंकि 5 साल 6 साल टीम से बाहर हो यदि आप, तो आप कैसे ही खेल पाओगे, किसी को कैसे भरोसा होगा। बट 2016-17 में जब डेनिस लिली जो 1960 के बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया टीम के, इन्होंने पैट कमिंस को देखा, इन्होंने पूरा इनको समझा और इनको समझ में आया कि बॉलिंग एक्शन और रनअप के चलते पैट को लगातार इंजरी हो रही है। इन्होंने पैट कमिंस का बॉलिंग एक्शन सुधारा, इनकी रनअप में ध्यान दिया और लगातार पैट कमिंस को जब सिखाया तो पैट कमिंस इंजरी से जूझना बंद कर दिए। हालांकि अभी पैट को इंजरी हो रही थी, लेकिन पैट को 2017 के बाद बहुत मिनिमम इंजरी होने लगी। इवन 2011 के बाद पैट कमिंस 2017 में टेस्ट में वापसी किए थे, और जब इनकी वापसी हुई थी तो ऐसी वापसी थी कि 2017, 18, 19 इनका प्राइम था, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की है। आप ये वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि पैट कमिंस का कैसे प्राइम आया था उनके रिटर्न आने के बाद। पैट कमिंस जब रिटर्न आए थे तो इनका प्राइम अचीव हो गया था, और इनको पता था कि अगर ये लगातार खेलेंगे तो अभी भी इंजरी हो जाएगी, इसलिए 2020 लगातार छोड़ देते थे और ये टेस्ट और ओडीआई बस खेलते थे। इसलिए आप अभी देखते होंगे कि ये 2020 वर्ल्ड कप में कप्तान भी नहीं थे, क्योंकि 2 फॉर्मेट अच्छे से खेलते और 2020 अच्छे से नहीं खेलते। पैट कमिंस जब प्राइम में आए तो 2017, 2018 में इन्होंने इतनी कमाल की बॉलिंग की कि 2019 में इनको वाइस कप्तान बना दिया गया। वाइस कप्तानी में इन्होंने लगातार मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया टीम को, और 2021 की एंडिंग में 2 फॉर्मेट के परमानेंट कप्तान बन गए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कभी किसी बॉलर को परमानेंट कप्तान नहीं बनाया था। पैट कमिंस पहले ऐसे बॉलर बने जो परमानेंट कप्तान बने थे, वो भी 2 फॉर्मेट के ऑस्ट्रेलिया के लिए। इनकी कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के अंदर WTC जीता, इसके बाद वर्ल्ड कप जीता, और इन्होंने 1 साल के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी। पैट कमिंस पहले ऐसे प्लेयर बने जो बॉलर होते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके हैं। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया BJT जीत गया, और इसके बाद अभी पैट कमिंस ने अगले WTC के फाइनल में भी इनको पहुंचा दिया है। अगर अगला WTC पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो 3 ट्रॉफी इनके पास हो जाएंगी, और ऐसे में यदि ये चैंपियन ट्रॉफी भी जिताते तो इनके पास 4 ट्रॉफी हो जाती है, और ये दुनिया के सबसे सफल कप्तान बन जाते हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग बस हैं जिनके पास 4 ट्रॉफी हैं। वैसे में जब खबर आ रही है कि पैट कमिंस टीम से बाहर हो रहे हैं तो एज अ लीडर इनका रिप्लेसमेंट टीम को मिल ही नहीं सकता। हालांकि अभी जो इनको इंजरी हुई है बैक स्ट्रेस में नहीं है जो 2011 में हुई थी, बल्कि अभी इनको नई इंजरी हो गई है। अभी इनको एंकल इंजरी हुई, और ये इंजरी कब हुई? जब ये श्रीलंका के साथ टेस्ट खेलने गए। देखिए, श्रीलंका के साथ टेस्ट में पैट कमिंस अपने घर लौट गए थे, क्योंकि इनको सेकेंड चाइल्ड का बर्थ हुआ था, और ये सेकेंड चाइल्ड के जन्म में अपने घर तो गए थे, लेकिन इनके कोच जो थे एंड्रू मैकडोनाल्ड, इन्होंने बताया कि पैट कमिंस बर्थ के कारण तो घर गई हैं, साथ ही में उनको इंजरी भी है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट में बाहर हो गए। वहां से तो ये बाहर हुए साथ में खबर आने लगी कि ये सीटी से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि साइलेंसर चोट के चलते साइलेंस हो गया। एंड अभी इनके कोच ने बोला है कि लगभग पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया टीम की सीटी से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि इनकी इंजरी ठीक नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर होते हैं तो कप्तान कौन बनेगा? क्योंकि पैट कमिंस के बाद कैप्टेंसी मिचेल मार्श करते, क्योंकि वाइस कप्तान थे, और मिचेल मार्श पहले ही टीम से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की हालत यह है कि इनके कैप्टन और इनके वाइस कैप्टन दोनों ही बाहर हो गए हैं चैंपियन ट्रॉफी से।
ऐसे में शायद स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि स्टीव स्मिथ श्रीलंका के खिलाफ अच्छी कप्तानी की है। इवन जब ये कप्तान थे तब भी इनकी कैप्टनसी अच्छी थी, और अभी ये फॉर्म में भी वापस आ गए हैं, तो शायद ये कप्तान बन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेविस हेड भी कैप्टन बन सकते हैं, क्योंकि ये कमाल की बल्लेबाजी करते हैं ओडीआई के अंदर। अभी तो वक्त बताएगा कि कौन कप्तान बनता है। हालांकि कोई भी कप्तान बन जाए, लेकिन पैट कमिंस का ऐसा बॉलर रिप्लेसमेंट आप कैसे ढूंढोगे। पैट कमिंस ने ओडीआई के अंदर 90 ओडीआई खेले और 143 विकेट लिए हैं। इनका जो एवरेज है वो 28 का है। एज अ बॉलर, एज अ लीडर इनका रिप्लेसमेंट ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल ही है। एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि लास्ट 5-6 साल से ऑस्ट्रेलिया टीम इन 3 बॉलर की दम पर डोमिनेट कर रही थी। पहला मिचेल स्टार्क, दूसरा पैट कमिंस, तीसरा जोस हेजलवुड। एंड अभी अगला जो इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, इससे यदि जोस हेजलवुड, पैट कमिंस आउट हो जाएंगे तो मिचेल स्टार्क अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम का एक ट्रियो बिगड़ जाता है, जो कि बिगड़ता दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम लगभग टूर्नामेंट में सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएगी। मार्स को छोड़कर पैट कमिंस और जोस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। मतलब प्लेयर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उस लेवल के, उस एक्सपीरियंस वाले प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे। और ये आपको चैंपियन ट्रॉफी में देखने को मिलेगा, जब नए नए बॉलर्स, नए बैट्समैन आएंगे और ऑस्ट्रेलिया टीम हर मैच सुटती दिखेगी। वैसे बॉलर्स तक तो ठीक था, बट ऐसा कैप्टन पैट कमिंस को रिप्लेसमेंट क्या स्टीव स्मिथ कर पाएंगे? यदि आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी चैंपियन ट्रॉफी का, क्योंकि 2 मेन बॉलर के बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसी हो गई है कि इंडिया से शमी और बुमराह को आप ड्रॉप कर दो। आप खुद ही सोचिए, इंडिया की टीम से यदि शमी और बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएं तो क्या होगा। वैसा ही ऑस्ट्रेलिया टीम का हाल होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम के पैट कमिंस जो लगभग उस टीम के बुमराह हैं, और जोस हेजलवुड जो उस टीम के शमी हैं, ये दोनों तो बाहर ही होने वाले हैं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ये तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ और रिपोर्ट के हिसाब से मैंने आपको चीजें बता दी। वैसे पैट कमिंस की यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो पैट कमिंस की ये डिटेल्ड वीडियो और इनके राइज की वीडियो, दोनों वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगी। जाके देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।